हेलो दोस्तों, लर्न इंडिया 97 में आप सभी का है स्वागत। मैं हूं आपकी दोस्त और ये है आपका अपना चैनल। यहां हम करते हैं मिलजुल कर पढ़ाई, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा टॉपिक है बाल्यावस्था और प्लस किशोरावस्था। ये जो तीन अवस्थाएं हैं ना, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये टीचिंग एग्जाम के लिए तो रामबाण है, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन बड़े आराम से पूछ लेता है और कभी कभी तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर आप लास्ट टाइम ये केवीएस का एग्जाम देखोगे ना, तो उसमें जो केवीएस में किशोरावस्था से क्वेश्चन आए थे, ज़्यादातर किशोरावस्था से, और कम से कम मिनिमम मैं बताऊं तो 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं ये अवस्थाएं। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने शैशवावस्था को डिस्कस किया है, कंप्लीट रूप से समझा हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो बहुत ही छोटी छोटी मेरी वीडियो होती हैं, आप जाकर देख सकते हो। छोटी इसलिए मैं रखती हूँ ताकि आप कम समय में एक बार पहले आप देखोगे। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपके शायद दिमाग में उतना ना जाए, फिर आप दोबारा देखोगे, क्योंकि छोटे होते हैं तभी देखते हैं, पता नहीं क्यों लोग देखते नहीं हैं। अब फिर जब आप तीसरी बार देखोगे ना, तो हमेशा के लिए वो आपके दिमाग में बैठ ही जाएगा। हमेशा के लिए आपको पता होना चाहिए। अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो ये अवस्थाएं, इनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि किस अवस्था में बालक कैसा व्यवहार करता है। क्योंकि जब हम समझेंगे ना, तभी तो हम मतलब अपनी शिक्षा व्यवस्था में सुधार ला पाएंगे। हम उसकी एज के अकॉर्डिंग कि हाँ, इस अवस्था में ऐसी हरकतें करता है, ऐसे ये विशेषताएं हैं, ये गुण ज़्यादा मतलब विकसित हो जाते हैं, तो हमें अपनी टीचिंग जो मटेरियल है उनको कैसे सुधार लाना चाहिए, क्या क्या बढ़ाना चाहिए, है ना। तो ये इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो ये दूसरी अवस्था है, शैशवावस्था तो हमने डिस्कस किया ही है। बाल्यावस्था, इसको ना 2 भागों में विभाजित किया गया है। जो बाल्यावस्था है वो वैसे तो 2 से लेकर 12 वर्ष तक पूरी है, 2 से लेकर 12 वर्ष तक है। लेकिन जो पहली है, इनको 2 भागों में विभाजित किया गया, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष। इसमें क्या होता है, इसकी विशेषताएं जान लीजिए पहले। इसमें बाहरी जुड़ाव होने लगता है बालक का। अब 2 से 6 वर्ष में अब थोड़ा जानने पहचानने लगा, पर आस पड़ोस में जाने लगा, तो बाहरी जुड़ाव होगा, सामाजिकरण, जिज्ञासा में वृद्धि होती है। इसकी एक विशेषता जो हमेशा पूछी जाती है, अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति, नकल की प्रवृत्ति होती है। आप 2 से 6 वर्ष के किसी भी बालक का मतलब आप उसको देखिए, समझिए कि हाँ, क्या ये सच में दोहराता है, क्या अनुकरण करता है क्या। जब आप कोई चीज़ पढ़ें, उसको जाके वहाँ अप्लाई करके देखें कि हाँ, ये ऐसा सच में होता है क्या। जो मतलब वैज्ञानिकों ने तो लिख कर वो चले गए, हमें जानना भी तो पड़ेगा, हमारे जानने के लिए ही तो लिखा गया है ना, क्योंकि टीचर बनने वाले हैं हम। इसके बाद है कि ये भाषा सीखने का सर्वोत्तम काल है, 2 से 6 वर्ष तक, यानी पूर्व वाली अवस्था। तो याद रखेंगे, बाहरी जुड़ाव होने लगता है, जिज्ञासा, दोहराने और भाषा सीखने का सर्वोत्तम। मतलब आप पूरी लाइन याद कभी मत करिए, एक एक वर्ड को जो इम्पोर्टेंट आपको लगे बस उसको याद कर लीजिए। इसके बाद और हैं इसकी विशेषताएं, जो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, आप बस बने रहिए लास्ट तक। इसके बाद है उत्तर बाल्यावस्था। पहले इसको देख लेते हैं। 6 से लेकर 12 वर्ष तक बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक आदि विकास व्यापक रूप में होने लगता है। मतलब यहाँ जो पूर्व वाली अवस्था है वहाँ स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन जो व्यापक रूप से, तो 6 वर्ष का बालक ही तो समझेगा, 5 साल तक वो क्या ही समझेगा, है ना। समूह बनाना, समूह में लेकर खेलने लगते हैं 6 से 12 वर्ष के बालक। समूह में ही तो मतलब कितना भी रोको वो बाहर ही जाएंगे, घर बनाएंगे, कुछ भी करेंगे। मेरे आसपास भी बच्चे हैं, दिन भर ऐसे ही परेशान करते हैं। समलैंगिक व्यक्ति का मित्र बनाना, मतलब ये इसकी एक विशेषता है जो उत्तर वाली अवस्था की। समलैंगिक मतलब कि लड़की है तो लड़की को ही मित्र, लड़कियों के साथ ही खेलेगी, गुड्डा गुड्डी या फुटबॉल जो भी। या ये बात तो ज़रूरी तो है नहीं कि गुड्डा गुड्डी खेले, खैर गलती से निकल गया मुझसे। और जो लड़का है तो वो लड़कों के साथ टोली बना कर रहेगा। अनुशासन को, महत्व को समझने लगेगा। अनुशासन के महत्व को ऐसे समझेगा कि हाँ, डरेगा थोड़ा सा, कहेंगे वहाँ मत जाओ नहीं तो मार पड़ेगी। खोजी दृष्टिकोण, अन्वेषण करता बन जाता है उत्तर वाले अवस्था में, यानी 6 से लेकर 12 वर्ष तक। घूमने की प्रवृत्ति आ ही जाती है, आप देखे होंगे। घर पे टिकते नहीं है 6 से 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, कितना भी समझाओ। इसके आगे है कि वैज्ञानिकों ने क्या कहा है बाल्यावस्था को, ये जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी इन्हीं से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते होंगे, अगर नहीं देखते हैं तो देखिए, क्योंकि उनसे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आप देखिए, तो वहाँ आपको मिल जाएंगी ये परिभाषाएं जो बहुत ज़रूरी है। ये रॉस वाली तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था
छद्म परिपक्वता की अवस्था है। छद्म मतलब मिथ्या परिपक्वता। जो 6 से 12 वर्ष के बच्चे होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो मतलब सब कुछ हो गए हैं, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब हमको सब आता है, हम सब समझते हैं। ऐसे उनको ऐसी भ्रांति हो जाती है, मिथ्या परिपक्वता है। और किल पैट्रिक ने कहा है कि प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है। और कार्ल ब्रूस के अनुसार जीवन का अनोखा काल है। सिर्फ कार्ल और ब्रूस ने ये कहा है, ये वाली कई बार पूछी गई ही, याद रखेंगे। कार्ल और ब्रूस ने कहा है अनोखा काल। अब है किशोरावस्था, 12 से लेके 18 वर्ष तक। यहाँ आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रिवीजन करिए। शैशवावस्था थी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, यानी 0 से 2 वर्ष। इसके बाद बाल्यावस्था 2 से लेके 12, जिसको हमने 2 भागों में बांटा था, 2 से 6 पूर्व बाल्यावस्था और 6 से 12 उत्तर बाल्यावस्था। ये आपको थोड़ा सा रिवीजन हो गया। अब हम देखते हैं किशोरावस्था, जो है 12 से लेके 18 वर्ष। जब बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है ना, उसको कहते हैं किशोरावस्था। अब यहाँ बच्चे में थोड़ी मिच्योरिटी आने लगती है। आप सबको पता है, अब जैसे मैं बोल रही हूँ उसको थोड़ा सा अपने दिमाग में ना इधर उधर अपने दिमाग को दौड़ाओ कि हाँ, ये जब इतनी एज आ जाती है, 12 से लेकर 18 वर्ष के जो बालक होते हैं उनके अंदर थोड़ी मिच्योरिटी आ जाती है। अब वो खेल कूद की बातें नहीं करते, अब उनके अंदर थोड़ा सा चिंतन आने लगा, जीवन की रियलिटी समझ में आने लगी। इसीलिए इसको जीवन का सबसे जटिल काल कहते हैं, क्योंकि कहते नहीं है कि हाँ, इसमें बालक ये डिसाइड हो जाता है अब कि आप इधर जाओगे कि उधर जाओगे, है ना। ये सबसे जटिल काल है, क्योंकि इसमें कुछ तूफान उठता है जीवन में, कुछ अपने अंदर मन में मानसिक तनाव उठता है, आसपास की चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें उठती हैं जब आप 12 से लेकर 18 वर्ष की आयु में होते हो तो। और एक शिक्षक होने के नाते आपको पता होना चाहिए ताकि आप अपने बालक को उचित सलाह दे पाएँ। शारीरिक संरचना में परिवर्तन आता है, ये आप बालक को समझा पाएँ कि ये कोई तुम अजूबा नहीं हो, ये परिवर्तन आता है और सबके साथ होता है। ये किशोरावस्था की विशेषता है। एक लंबाई, भार और मांसपेशियों में वृद्धि होती है। प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं किशोरावस्था में। आप सबको पता है ये वाली बात। आप जोड़ते जाइए जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, रिलेट करिए अपने आसपास के लोगों से या अपने आप से। काम की जो मूल प्रवृत्ति होती है ना, वो जागृत हो जाती है किशोरावस्था में। इस अवस्था में बालक में दुश्चिंता और खुद से मतलब के भाव आने लगते हैं। इसके बाद कुछ और इसकी विशेषताएं हैं। बुद्धि का पूर्ण विकास है जो, वो किशोरावस्था में हो जाता है। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। मित्र बनाने की तीव्र प्रवृत्ति होती है। विषम लिंग के प्रति आकर्षण होता है। जहाँ बाल्यावस्था में सम लिंग के प्रति आकर्षण होता है, यानी लड़का है तो लड़के को के साथ रहना पसंद करता है और लड़कियां हैं तो लड़कियों के साथ, वहाँ किशोरावस्था में एक विषम लिंग के प्रति आकर्षण हो जाता है। दोस्त बनाने की प्रबल इच्छा जो है जागृत हो जाती है। 12 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की लंबाई, मांसपेशियों, भार में वृद्धि होती है और 14 से लेकर 18 वर्ष के बीच लड़कों की मैं क्या हूँ, मैं भी हूँ, मैं कुछ हूँ, ऐसी मतलब प्रबल भावनाएं एक किशोर के अंदर जागृत हो जाती हैं। इसके बाद है वैज्ञानिकों ने क्या कहा है। एक बहुत ही फेमस परिभाषा है किशोरावस्था की जो दिया है स्टर्नली हॉल ने। प्रबल दबाव, तनाव, संघर्ष और आंधी तूफान की अवस्था कहा है। ये कई बार पूछा गया है टीचिंग एग्जाम में। जब सीटेट का पेपर आप देखोगे प्रीवियस ईयर में, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखते हो तो आप देखा करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत सारी जो कन्फ्यूजन है ना वो दूर हो जाती है। आपको बहुत सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कि अच्छा यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। आप वो देखोगे तभी तो समझोगे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप नहीं देखते हो तो देखा करो। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए, हल करने की कोशिश करिए, तब आप बहुत सारी चीज़ें समझ जाएंगे जो शायद मैं अभी नहीं समझा पा रही हूँ कि आप क्या क्या समझ सकते हो आप। लेकिन एक बार पढ़ोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, दो लगाओगे, तब आप देखोगे कि आपके एग्ज़ाम में मतलब उसका इफेक्ट दिखेगा। तो वैलेंटाइन ने कहा है किशोरावस्था व्यक्तिगत घनिष्ठ मित्रता की अवस्था है। ये वैलेंटाइन से जोड़कर ही आप किशोरावस्था और व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता आपस को जोड़ लीजिए इसको वैलेंटाइन से, वैलेंटाइन डे
ऐसे कुछ रिलेट कर लीजिए, याद हो जाएगा। उपनाम है इसके अमूर्त चिंतन की अवस्था, इसको कहते हैं अमूर्त चिंतन, जो कि बाल्यावस्था के लास्ट में प्रारंभ हो जाता है। लेकिन अमूर्त चिंतन विशेषता किसकी है? किशोरावस्था। जीवन का सबसे कठिन काल है ये, आप सबको पता है, यही तो सबसे जीवन का कठिन काल है। आप समझोगे जब इसको रिलेट करोगे थोड़ा, है ना। तो जब भी आप पढ़ो रिलेट करो। जीवन का स्वर्ण काल कहते हैं इसको, बसंत काल कहते हैं इसको, काल है यहाँ पर। एज ऑफ ब्यूटी कहा जाता है किशोरावस्था को। इसके बाद कुछ और इसकी विशेषताएं हैं, उनको भी जान लेते हैं। चहुमुखी विकास की अवस्था कहते हैं इसको। जब बालक का चहुमुखी विकास होता है, यानी उसके भार में, लंबाई में, मांसपेशियों में बुद्धि का पूर्ण विकास होता है, और मानसिक क्षमता का पूर्ण विकास, सामाजिकता का पूर्ण विकास किशोरावस्था की एज में ही तो होता है। तो ये है चहुमुखी विकास की अवस्था, किशोरावस्था। विषम लैंगिक मित्रता का काल कहते हैं इसको। समाज सेवा और देशभक्ति ऐसी भावनाएं जागृत होने लगती हैं जब आप किशोर होते हो। तो वीर पूजा वीर पूजा और नायक की जो प्रकृति है वो जागृत होने लगती है किशोर के अंदर। विद्रोह की अवस्था, नशा और मादक पदार्थ की जो बुरी लत की अवस्था है ना, वो भी यही है किशोरावस्था। दीवा स्वप्न की अवस्था है ये किशोरावस्था। ये जितनी भी लाइन मैंने लिखी है ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट लगी थी, मैं सिर्फ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही लिख कर ले आती हूँ। ओके, तो ये वीडियो होता है यहीं पर समाप्त। हम मिलते हैं अगले वीडियो में लेकर एक इंफॉर्मेटिव सा टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और विश्वास रखिएगा। हम लिखेंगे अपना कल, हम जरूर लिखेंगे अपना कल। जय हिंद।